सोचिए, एक ऐसा देश जिसने घरेलू हिंसा को लीगल कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान के तालिबान की। इसने अपना नया दंड संहिता लागू किया है। इसमें इसने कहा है कि बीवी को पीटना लीगल है, मतलब आप जितना चाहें अपनी बीवी को मार सकते हैं। बस शर्तें दो हैं कि बीवी की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, या फिर उसको मार मार के उसके शरीर में कोई घाव मत कर दो कि जिससे खून निकलने लगे। अगर हड्डी टूटती है या घाव होता है, सिर्फ और सिर्फ वो भी खुले घाव जिसमें खून बह रहा हो, सिर्फ यही दो कंडीशन है जिसमें पति को किसी भी तरीके की सजा मिल सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप बेबी को मारते हैं, अगर उसकी हड्डी नहीं टूटती है और उसको कोई घाव नहीं होता है जिससे खून निकल रहा हो, तो पति को सजा नहीं मिलेगी। और वो सजा भी मिलेगी कितने दिन की? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर बीवी चाहे कि वो अपने पति की कंप्लेन करे, तो अगर उसको अदालत जाना है तो वो अदालत भी बिना किसी पुरुष के नहीं जा सकती। उसको किसी ना किसी आदमी को अपने साथ लेके ही जाना होगा। वो उसका पिता भी हो सकता है, भाई भी और पति भी। अब आप खुद सोचिए, जिस पति ने अपनी बीवी को मारा है, वो उसको खुद अदालत लेकर क्यों ही जाएगा? और इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो धारा 34 में लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई बीवी बिना अपनी पति की मर्जी के बार बार अपने मायके जाती है, तो बीवी को और साथ साथ उसके घर वालों को, मतलब माँ बाप को भी 3 महीने की जेल होगी। मतलब कोई लड़की अपने माँ बाप से मिलने अगर घर जा रही है, तो इसके लिए उसे तो सजा दी जाएगी, साथ में उसके माँ बाप को भी सजा दी जाएगी, वो भी 3 महीने की। लेकिन कोई पति अगर अपनी बीवी को मारता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की सजा दी जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अफगानिस्तान के दंड संहिता की कहानी और लंबी है। इसके आगे की कहानी ये है कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ 6 क्लास तक पढ़ाई कर सकती हैं। साथ ही वो किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकती हैं, जैसे जिम या फिर सैलून, कहीं नहीं जा सकती। वो पार्क में भी नहीं जा सकती हैं। अगर उन्हें जाना है कहीं बाहर, तो उनको किसी ना किसी मेल को अपने साथ लेके ही जाना होगा, चाहे वो भाई, पिता या फिर पति, कोई भी हो सकता है। इसके साथ लड़कियां 6 क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ेंगी, ये बात मैंने बताई थी। और साथ ही कोई भी महिला किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकती। मतलब ये तो दोहरी मार है। 6 क्लास के बाद आप लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दोगे और किसी मेल डॉक्टर से इलाज भी नहीं कराने दोगे। मतलब तो सीधा है। अगर अफगानिस्तान की औरत आप हो और अगर आप बीमार हो गए हो, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि अब आप मरो। इलाज तो हो नहीं सकता वहां पर। इसके साथ साथ महिलाएं एनजीओ में काम नहीं कर सकती, सरकारी नौकरी में काम नहीं कर सकती, और कोई भी महिला वकील नहीं हो सकती। अफगानिस्तान की ये दंड संहिता सुनकर तो मुझे लगता है, अगर धरती पर महिलाओं के लिए कहीं नर्क है, तो वो अफगानिस्तान में है। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।